बिलासपुर में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस मौके पर नरेंद्र डाड़ा को जेवर विधानसभा का बसपा प्रभारी घोषित किया गया। इस मौके पर बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे, साथ में ही भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए कहा कि बहन मायावती के कार्यकाल में ही गौतम बुद्ध नगर का संपूर्ण विकास हुआ है। बाकी एयरपोर्ट के नाम पर एक तरह से छलावा किया जा रहा है। आइए सुनवाते हैं क्या कहा शमसुद्दीन राइन ने। हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर जब से मोदी जी की सरकार बनी है, कोई भी किसान खुशहाल नहीं। किसान सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर परेशान है तो कौन है? जरा सामने से आवाज आओ, कौन परेशान है? और दूसरे नंबर पे है नौजवान। कौन परेशान है? तो पहले नंबर पे कौन हुआ और दूसरे नंबर पे कौन हुआ? जब किसान ही देश का परेशान है, नौजवान ही देश का परेशान है, तो ये बताओ ऐसी सरकार आप पसंद करोगे? अगर इस सरकार को संदेश देना है, इस सरकार को खाड़ फेंकना है, तो किसान और नौजवान को मिलना पड़ेगा। क्योंकि किसान भी हर धर्म हर जाति हर मजहब में होता है और नौजवान भी हर धर्म हर जाति में होता है। तो मैं गलत कह रहा हूं, सही जरा बताओ आप लोग। तो किसान और नौजवान को बदलना नहीं चाहिए। अरे देश की तकदीर और तस्वीर बदलना हो तो नौजवान और किसान को सम्मान दे दो उनके। आज इस भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपमान किया है तो किसान का किया है, अगर बेरोजगार किया है तो नौजवान को किया है। इसलिए नौजवान और किसान को मिल जाना चाहिए। मैं जिस दिन इस देश का नौजवान और किसान मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकने का काम करेगा, फिर दूसरे लोग झूठे वादे कभी नहीं कर पाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इस भारतीय जनता पार्टी ने, आप सोचो जरा, इस पश्चिमी यूपी में 3 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती, 4 पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। मैंने कभी अपने वंश के नाम से जाति और धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन आज मैं लेना चाहता हूं। इस पश्चिमी यूपी के अंदर अगर यहाँ जाट भी रहता है तो गुजर भी रहता है, यहाँ मुसलमान भी रहता है तो दलित भी रहता है। ये 4-5 प्रजापति कश्यप सर समाज के लोग, ब्राह्मण ठाकुर सर समाज के लोग रहते हैं। लेकिन अगर भाईचारे को बिगाड़ने का काम इस देश के अंदर किसी ने किया है तो सबसे पहले कांग्रेस ने किया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने, और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर इस भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म और मतभेद नहीं डाले होते, इस भारत देश को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता। इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस देश के अंदर एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुजर, ब्राह्मण, ठाकुर, सभी समाज के लोग रहते हैं। अभी तो इसको सोने की चिड़िया कहा, लेकिन सोने की चिड़िया को खराब करने का काम, इस अमन चैन को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने किया। और कैसे किया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आप ये बताओ, 2012 से लेकर 2017 तक किसकी सरकार रही? बताओ जरा आप। 2012 से 2017 के बीच में किसकी सरकार रही? समाजवादी पार्टी। और उनके युवराज कौन थे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश के अंदर अपनी रथ यात्रा निकाली थी और पूरे प्रदेश के अंदर यह कहा था कि किसानों, हम किसान के लाल हैं, हम किसानों को सम्मान देंगे और किसानों की हम आय बढ़ाएंगे और किसान का जो कर्जा है वो माफ करेंगे। यही तो वादा करा था। उसके दूसरे नंबर पर नौजवान
कि मुसलमानों हमारी सरकार पर 18% आरक्षण देंगे। तो पहले नंबर पर किसान, दूसरे नंबर पर नौजवान और तीसरे नंबर पर मुसलमान, तीनों को बेवकूफ बनाया और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना दी। जब सरकार बना दी तो 2012 में सरकार बनी तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हमने इनको मान सम्मान दे दिया या इनका कर्जा माफ कर दिया तो उससे क्या होगा। किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो बता दो आप सभा की सरकार में। किसी नौजवान को रोजगार मिला तो बता दो कि ना किसान। और ऐसी सियासत जो भारतीय जनता पार्टी करती है वही समाजवादी पार्टी करती है। ये नौजवानों के साथ धोखा किसने दिया, किसानों के साथ धोखा किसने दिया ये बताओ। किसानों के साथ किसने धोखा दिया। पहले नंबर पर सपा ने और दूसरे नंबर पर उनके वादे कर दिए, भ्रष्टाचार मिटाने के वादे कर दिए, सारे वादे करके लोग बहकावे में आ गए, लोगों ने सरकार बना ली। आप बताओ, मैं आज 7.5 साल की सरकार होने जा रही है, आप बताओ किसी नौजवान या किसान का भला हुआ तो बता दो। यहां तक नोएडा के अंदर कितनी फैक्ट्री बंद हो गई है ये हम देखते चले आ रहे हैं। कितने नौजवान बेरोजगार हो गए ये देखते चले, मैं आज भी जा रहा हूं। इसलिए मैं आप कहना चाहता हूं किसानों से और नौजवानों से, क्योंकि किसान भी हर धर्म और जाति में होता है और नौजवान भी हर धर्म और जाति में होता है। तो किसानों और नौजवानों मिलकर आह्वान कर दो और उत्तर प्रदेश और देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी को। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2007 से 12 के बीच में सरकार किसकी नहीं बताओ आप। बहन कुमारी माइती जी की रही कि नहीं रही। आप बताओ जैसे ही सरकार बनी किसान के लिए गन्ने के मूल्य बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, बताओ जरा आप कस के बताओ, हमें आवाज आना चाहिए। किसानों के लिए गन्ने का मूल्य बढ़ाया और नौजवानों को नौकरी दी। 8.5 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार में बहन कुमारी माइती जी ने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया था। मैं और भी बात कर रहा हूं। उसके बाद बहन जी ने कहा ये गरीब और मजलूम लोग हैं, ये बेसहारा लोग हैं, इनको रहने की छत नहीं है। तो आपको मालूम है मानव शहरी काशीराम योजना के तहत मकान बनाकर उनको रहने का ठिकाना भी फ्री में देने का काम किया था गरीब और मजलूम के। इतना ही नहीं, बहन जी ने लाइन ऑर्डर भी आपके सामने किस तरीके से कि बिकते बड़े गुंडे अपराधी किसी किस्म के होते थे या तो वो जेल में पहुंचते थे या तो जेल प्रदेश से बाहर होते थे। तो लाइन ऑर्डर भी समाया और इसके साथ शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा हर तरीके से ध्यान में रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस गौतम बुद्ध नगर की धरती से, क्योंकि यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हैं, आप ये बताओ ऐ मेरे गुर्जर समाज के बुजुर्गों, ऐ मेरे गुर्जर समाज के नौजवानों, तुम बताओ कि ये बताओ जब बहन जी ने यहाँ इस जिले के अंदर कोई भी अगर गुर्जर समाज के महापुरुष थे उनको हमेशा मान सम्मान देने का काम किया और उनका आज उनको सम्मान देने का काम तुम्हारी मैत्री करती है तो अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। करती कि नहीं करती, क्यों बताओ। अरे हमारे महापुरुष थे शमरहाट गुर्जर समाज के नाम से, वीरभोज के नाम से, उनका इस देश में सबसे बड़ा योगदान रहा और उन्हीं को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती कि नहीं करती, बताओ। कई मंत्री बनाने का काम किया, जाट समाज को भी हमेशा मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया, और प्रजापति कश्यप समाज को मंत्री बनाने का काम किया और इतना ही ठाकुर ब्राह्मण को भी मंत्री बनाने का काम किया। तो इसलिए अगर सर्व समाज को कोई ले जा सकता है या कोई सर्व समाज को सम्मान दे सकता है और सर्व समाज को स्वाभिमान दे सकता है तो इस देश में एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती बहन जी ने कहा जाओ संसदीय लाइन और यहाँ तुम जो नरेंद्र भाटी टाला है इनको विधानसभा जेवर का प्रभारी और प्रत्याशी बनाया।
और इनको आप सम्मान देके भेज देना, इनको सम्मान देके भेज देना, इनका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा देना। अगर ये जीत के यहाँ से गए तो मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी आपका अपना विधायक होगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी होगा। मैं ज्यादा न कहेंगे, मैं इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात को यहीं से काम कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत। इससे बड़ा मुद्दा रोजगार, क्योंकि आदमी को पेट के लिए चाहिए। जब पेट पे कोई मार लगती है तो फिर आदमी आवाज़ देने लगता है। आज किसान की पेटों में लाल तरीक किसान धरना प्रदर्शन, कितने किसान मारे जा चुके बेचारे, इतने बड़े पैमाने, इतना बड़ा देश का सबसे पहला बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो काले कानून बनाए गए, उस काले कानून के विरोध में किसान आज 11 महीने से लगातार सर्दी, बारिश और गर्मी में रोडों पर बैठने के लिए मजबूर हो गया अपने हक को लेने के लिए। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी की नेता निष्पक्ष है, जिसको भी आशीर्वाद देती है। इस जिले का इतिहास रहा, जिसको भी भरोसा किया पूरा भरोसा किया, और इस भरोसे पे किस तरीके से ज़िले को बनाया ये आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं। हमारा कहना जरूरी नहीं है। आज इस प्रदेश के सबसे बड़े गौतम बुद्ध नगर का नाम गौतम बुद्ध नगर भेजी ने दिया, जिला बना के विकास करने काम किया। और ये जिला नहीं, संत कबीर नगर हो, ज्योतिराव फुले साहब नगर हो, या जितने भी ज़िले अलग करे हैं उनको विकास भी दिया। उनका सेंटर बना के उनको, उन लोगों, जिस ज़िले का आप समझ सकते हो कि जितने छोटे छोटे ज़िले होते हैं उतना जल्दी विकास होता है। तो विकास की लहर की बहन ज़िले में। अच्छा, इस बार क्या अपने दम पर लड़ेंगे या गठबंधन होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है और अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। मैं आपको एक संदेश और दे रहा हूँ। आज जनता है, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अगर जनता को बचाना है तो जनता मन बना चुकी बीएसपी को लाना है। ये जनता ने मन बना लिया। आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन खुशहाल है भाजपा की सरकार में? और सपा की सरकार गुंडे और अपराधियों की सरकार रही, उससे कौन खुशहाल रहा? बताओ, कोई भी बता दे। इतने लोग बैठे हैं, ये सपा की सरकार में कोई बहुत ज़्यादा सम्मान मिला हो किसान को या नौजवान को, उनने भी गुंडागर्दी चरम सीमा पर फैलाई।